पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। सिर्फ पहला क्वेश्चन है एफ ए बी, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आपको, ठीक है। एफ ए बी इक्वल टू, ये मीन टर्म दिया हुआ है 0 1 और 2। ये तो अब आप समझ रहे होंगे कि मीन टर्म दिया हुआ है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, और कह रहा है कि के में आपके द्वारा आप क्या करिए, सॉल्व करिए। सबसे पहला चीज आपको इतना मालूम है कि दो वेरिएबल दे रखा है, दो वेरिएबल के लिए नंबर ऑफ अ सेल कितना होगा, है? दो वेरिएबल के लिए नंबर ऑफ अ सेल कितना होगा, 4। बस आप 4 सेल बना लीजिए, सबसे पहला काम आपका वही है। उसके बाद आपको क्या करना है, वेरिएबल का नाम लिख दीजिए ए और बी। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, बी कम्प्लीमेंट, और ये हो गया बी, और ये हो गया ए कम्प्लीमेंट, और ये हो गया ए। ठीक, राइट। अब मैं यहाँ पे एक अलग से आपको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, कि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। देखिए, एक मैं बता रहा हूँ पूरा शुरू से, आप उसको समझिएगा और फिर करने का कोशिश कीजिएगा खुद। विद नेमिंग वेमिंग मैं पूरा कर दे रहा हूँ, नेमिंग वगैरह जो भी रहता है ना, ए बी, इसको आप क्या लिखते हो, बी बार, और ये क्या हो गया बी, ये ए कॉम्प्लीमेंट, और ये ए। इसको लिखते हो आप ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, इसको ए कॉम्प्लीमेंट बी, इसको ए बी, और इसको ए और बी कॉम्प्लीमेंट, यही लिखते हो ना। उल्टा लिख दिए भाई। ये हो गया आपका ए बी कॉम्प्लीमेंट, और ये हो गया आपका ए बी। अब इसको अगर कहते थे तो क्या कहते थे आप, यहाँ पे अब इसको भी आप लिख लीजिए साथ में, और फिर बाद में हम क्वेश्चन कर लेंगे। ये 0 0, ये 0, ये 1, ये 1, ये 0, और ये 1, और ये 1, कुछ ऐसा ही लिखते थे। अगर आप नंबरिंग करें, तो नंबरिंग अगर हम करते थे तब क्या लिखते थे, तो इसको भी आप लिख दीजिए। ये हो गया हमारा 0, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 2, और इसका वैल्यू 3, ऐसे लिखते थे ना आप कुछ। हाँ, ये हो गया। अब आइए यहाँ पे क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन में अपने पास है 0 1 और 2 दे रखा है, तो हमें ध्यान रखना है कि एसओपी के टर्म में ही हमेशा, अभी हम एसओपी वाला ही सॉल्व करेंगे, पीओएस वाला अभी पढ़े नहीं, तो आगे बताएंगे उसको। तो हमेशा जहां जहां जो जो आउटपुट रहेगा उसके जगह पे हमें क्या लिखना है, 1 लिखना है। क्या लिखना है, 1 लिखना है। देखिए, यहाँ 0 है, डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा, 1। उसके बाद यहाँ 1 है, तो डेफिनेटली यहाँ पे 1। यहाँ पे 2 है, तो 2 हमारा कहाँ होगा, यहाँ पे 1 होगा। बाकी जो हमारा रह गया उसके जगह पे हमारा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है ना, जो कि लिखना जरूरी है, नहीं है, लिखना जरूरी नहीं है। आप लिखिएगा तब भी ठीक है, और नहीं लिखिएगा तो अंडरस्टूड है, यहाँ पे समझ लेना है कि यहाँ पे हमारा क्या होगा, 0। क्योंकि ये जहां जहां आपका 1 था, रहने वाला था, जो जो आउटपुट शो कर रहा था, वहां पे ऑलरेडी आपने पुट कर दिया है, ए आपने 1 लिख दिया है ना, तो स्वाभाविक है जो बचा रहेगा वो क्या होगा, 0 ही होगा, क्योंकि दो ही टर्म आएगा हमारा, बाइनरी में ही रहता है सब, या तो 0 या तो 1। यहाँ तक समझ में आया। अब इसको क्या करना है, पेयरिंग करना है, और पेयरिंग के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया। देखिए, एक पेयर हमारा क्या होगा, ये होगा ना, एक पेयर क्या होगा, ये, हम इसको पहला पेयर कह देते हैं। अच्छा, इसको अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, देखिए, इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा कॉमन क्या बनेगा, बी कॉम्प्लीमेंट बनेगा, ठीक है ना, ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट बनेगा। अच्छा, उसके बाद हम दूसरा का बात करते हैं, जब दूसरा पेयर और संभव है, बिल्कुल संभव है, आप ये बना दो, ये हमारा हो गया क्या, दूसरा। इसको अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, राइट। अब इसको आप एक बुलियन एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिख दीजिए, ये हमारा हो गया बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट। इसी को आप लिखना चाहें तो ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं। सो क्वाइट सिंपल, लिख दिए, समझ गए, है ना। ये मैंने नेमिंग भी बता दिया आपको साथ में, कि यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, ऑलरेडी ये भी लिखते हैं। इसी को देखिए, यहाँ 0 0 मैंने लिखा है ना, इसी चीज को आप यहाँ पे अगर लिखना पसंद करो ना, तो ये भी हमारा 0 हो सकता है, और ये भी 1 हो सकता है, ये हमारा 0 भी हो सकता है, और ये भी हमारा 1 हो सकता है। उस हिसाब से भी आप चाहो तो लिख सकते हो, 0 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, ऐसा भी होगा। क्लियर, ये क्वेश्चन हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन आपके पास कुछ इस प्रकार से है, एफ ए बी इक्वल टू 0 1 2 और 3। देख लीजिए, पहला हो गया, ये दूसरा क्वेश्चन है ना, 0 1 2 3, ये भी आसान है। इसको आप पहले तो क्या करिए, एक बनाइए, पहले तो आप इसका सेल बना दीजिए, चूंकि हमारे पास कितना है, दो ही वेरिएबल है,
तो 2 वेरिएबल के लिए हमारे पास सेल कितना 4, ये हो गया। यहाँ पे हमने क्या करा 4 वेरिएबल के लिए बना दिया आपको। यहाँ मैंने लिया ए, यहाँ मैंने लिया बी, आप उल्टा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बी कंप्लीमेंट और बी, ठीक है, ये बी, ये हो गया आपका ए कंप्लीमेंट और ये ए, ठीक। अच्छा, इसमें दिया है 0 1 2 3, डेफिनेटली अभी तुरंत यहाँ से हमने नेमिंग आपको ऑलरेडी सब बताइए, 0 1 और 2 3 आगे लिख दीजिए। यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1 हो गया। अब इसको पेयरिंग करना है, बहुत आसान है, चारों का पेयरिंग संभव है, याद कीजिए। अगर आपको मैंने बताया होगा यहाँ y इक्वल टू सीधा सीधा क्या होगा आंसर 1, बोलिए समझ में आया। ये हो जाएगा। आइए तीसरा क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में है आपका 0 1, राइट। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एफ ए बी इक्वल टू, ये आपका मेन टर्म दिया है और यहाँ दिया है 0 और 1। सिंपल है, आप यहाँ से क्या करिए, एक बना लीजिए, राइट। यहाँ से आप बना लीजिए, पहले 4 सेल बना दीजिए, बस हो गया आपका। अब इसमें आप भर दीजिए, ये आपका ए, ये आपका बी, ये बी कम्प्लीमेंट, ये बी, ये ए कम्प्लीमेंट और ये ए। अब यहाँ क्या दिया 0 और 1 दिया, 0 तो यही हो गया हमारा, हम यहाँ लिख दिया और 1 की जगह पे यहाँ लिख दिया, राइट। मिला लीजिए, देखिए 0 और 1, 0 और 1 है ना, और यहाँ पे हमारे पास क्या है 0 और 1 है, बस लिख दिए। पेयर बना दीजिए, पेयर में हमारा पेयर के नाम पे क्या बनेगा, एक ही पेयर बनेगा, ये एक। इसमें आप अगर लिखना चाहेंगे क्या लिखेंगे y, यहाँ पे आपका एक हो गया y इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट। समझ में आया, क्लियर है आपका। एक और क्वेश्चन है, मैं एक क्वेश्चन और कर दे रहा हूँ आपको, बाकी आपको करना है। चलिए ये 3 नंबर भी हो गया और 4 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं, 0 और 2 है। मैं यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन को फोकस कर रहा हूँ, एफ ए बी इक्वल टू, ये हमारा है ये, और ये है 0 और 2। 0 2 कहिए या एक काम करते हैं, हाँ 0 2 ही ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 0 2 है 1 3, ठीक है, आगे आप कीजिएगा। ओके, आप ना इसको कंसिडर कीजिए, 5 को आप करिएगा, ठीक है ना, आसान है। मैं इसको 5 को छोड़ दे रहा हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं इसको उठा ले रहा हूँ 4। मैं ये क्वेश्चन कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 है ना, ये क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ 1 और 3 वाला। देखिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ आपको 1 और 3, अरे 0 और 1, 1 और 3, ठीक। आइए इसको भी आप बना लीजिए। देखिए एक तो आप पहले टेबल बना लीजिए छोटा सा, है ना, उसके बाद आप इसको 4 सेल बना दीजिए, ठीक। चलिए यहाँ पे आप लिख दीजिए, ये ए, ये बी, ये बी कम्प्लीमेंट और ये बी, ये ए कम्प्लीमेंट और ये A। हो गया। अब देखिए 1 और 3 है, तो 0 1 2 और 3, ठीक है ना, यहाँ हो गया, राइट, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, ये कुछ ऐसा पेयर बन जाएगा, एक ही पेयर बनेगा, आंसर हमारा क्या होगा बी। सो फाइनली आंसर विल बी y इक्वल टू बी। क्लियर है। चलिए, तो इस तरह से क्वेश्चन रहेगा आपको, बाकी आप आगे क्वेश्चन बनाइएगा, है ना, मैं कुछ क्वेश्चन छोड़ दे रहा हूँ आपके लिए, उसको बनाइएगा, नहीं बनेगा तो बताइएगा। ये 5 नंबर बनाया था मैंने, 4 नंबर आपका रह गया है, ये बनाइएगा। 6 7 3 क्वेश्चन है जो कि आपके लिए छोड़ दिया, बनाइएगा उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए कुछ यहाँ पे हम लोग 3 वेरिएबल के लिए भी क्वेश्चन उठाए हैं, इसको आप पहले करने का कोशिश कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है आपका, ये ध्यान दीजिएगा, ये है आपका एफ ए बी सी और कुछ ये 1 to 7 तक है। आइए इसको क्वेश्चन करते हैं हम लोग। कितना वेरिएबल वाला था क्वेश्चन, है आपका एफ ए बी और सी इक्वल टू ले लीजिए, ये मीन टर्म है आपका 0 1 2 3 4 5 6 और लास्ट में क्या है 7, ठीक है। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहला काम मैं आपको कर दे रहा हूँ कि पहले तो आप देख लीजिए कि 3 वेरिएबल का हमारा है। जब 3 वेरिएबल वाला है तो यहाँ से हमको पहले आप ये बना लीजिए कि सेल का संख्या कितना हो गया था भाई 8, तो ये 1 सेल हो गया और ये 2 सेल हो गया और ये 4,
टोटल 8 सेल हो गया, और यहाँ पे कुछ ऐसा ले लिया हम लोग। ठीक, हम इधर ए ले रहे हैं और इधर बी सी ले रहे हैं। अगर आप इधर की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, ये बी कॉम्प्लीमेंट सी, ये बी सी, ये बी सी का कॉम्प्लीमेंट, ये ए का कॉम्प्लीमेंट और ये ए। पहले इसको आप लिखिए, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, इसको भी लिखिए ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी, ये आपका क्या हो गया ए बी, ए कॉम्प्लीमेंट बी सी, ये ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट, इसको लिखिए ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये लिखिए ए बी कॉम्प्लीमेंट सी, इसको अगर लिखिएगा तो क्या होगा ए बी सी, इसको लिखिएगा तो ए बी और सी का कॉम्प्लीमेंट हो गया। इसको आप फिर कर लीजिए, देखिए इसको आप 0 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आप 0 1, इसको 1 1, इसको 1 और 0 ये भी लिख सकते हैं, इसको 0 और इसको 1। यहाँ पे आ जाइए 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0, ये 1 0 0, ये 1 0 1 1 1 1, ये 1 1 और 0। इसको आप डिजिट में कन्वर्ट कर दीजिए। जब आप डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 0, ये हमारा 1, ये हमारा 3 और ये हमारा 2, ये हमारा क्या होगा 4, ये क्या हो गया 5, ये हो गया हमारा 6 और ये हमारा क्या हो गया 7। आसान है, ये नेमिंग हमने बताया था आपको ऑलरेडी पहले, है ना। तो ये आपका हो गया। अब इसमें आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले फिर से हम एक टेबल बना देते हैं, जिसमें से कि आपको संख्या कितना होगा, कुछ इस प्रकार से आप 8 सेल बना दीजिए। ये हो गया आपका एक, ये हो गया दूसरा, और ये आपका हो गया, मतलब कि टोटल 8 सेल हो गया आपके। यहाँ पे आप कुछ इस तरह से बना दीजिए। ये हमारा ए, ये हमारा बी और सी, यहाँ पे लिख दीजिए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट सी, बी सी, बी सी कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया आपका ए कॉम्प्लीमेंट और ए। 0 1 2 3 4 5 6 7 तक है आपका, तो क्या करना, हर एक जगह आप 1 रख दीजिए। रख दिए। जब हर एक जगह 1 आ गया भैया, आपको क्या करना है, सबको कॉमन निकाल दीजिए। याद कीजिए, ऐसा करके डायरेक्ट मैंने लिखा था। इसका एक्सप्रेशन क्या हो गया, y इक्वल टू 1, यही हमारा हो गया आंसर। समझे कितना आसान लगा। अगर आपको ये मालूम है तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं कि नहीं। अब नहीं तो इसको पूरा लिखते, पूरा एक्सप्रेशन में लिखते, फिर उसको सॉल्व करते एक एक करके, लास्टली आपका जाके फाइनली यहाँ पे आता आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आप उठाइए, अब 4 क्वेश्चन उठाइए। ठीक है, चौथा उठाइए, 1 5 6 7। तो यहाँ पे है 1 5 6 और 7, है ना, एफ ए बी और सी। कितना नंबर क्वेश्चन था ये, 4th नंबर क्वेश्चन था। ये हो गया हमारा 4th क्वेश्चन। ठीक है ना, बनाइए इसको भी आप, बिल्कुल बनाइए। ये कुछ इस प्रकार से आप बना दीजिए। आ जाइए आगे, यहाँ से आप ले लीजिए, चूंकि हमारे पास 3 वेरिएबल है तो सेल का संख्या कितना होगा 8, तो आप 8 सेल बना लीजिए पहले। तो हो गया, यहाँ बना लीजिए, आपके पास ये टोटल 8 सेल हो गए। यहाँ ए लिखिए, यहाँ बी और सी लिखिए, बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट सी, बी सी, बी सी का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ ए कॉम्प्लीमेंट और ये ए। हो गया। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लिखें तो क्या, 0 ये था आपका, यहाँ 1 होगा। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद 5 6 7 है, 0 1 2 3 4 5 6 और 7, कुछ इस तरह से हमारा ये बन के आया। ठीक है ना। अब बोलिएगा सर ये कैसे आया, आप देखिए यहाँ पे आ जाइए, देखिए 5 6 और 7 है, 5 6 7 यहाँ पे है। तो देखिए आपका यहाँ पे आपके पास है 5 6 7, हम तीनों में 1 लिख दिए, बाकी स्थान पे हमारा क्या रहेगा 0, और लास्ट में हमारा 1 यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे क्या लिख दिए 1। आप चाहिएगा तो यहाँ पे आप 0 भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब वही है। अब हमको करना क्या है, तो इसको सॉल्व करना है के मैप से, है ना। तो हम 0 को तो एडजस्टेंट करेंगे नहीं, तो किसको एडजस्टेंट करेंगे, 1 को करेंगे। ठीक ना,
तो हम जीरो लिखिएगा तब भी सही है, नहीं लिखिएगा तब भी सही, मैं बार बार बोल रहा हूँ इस चीज को, ठीक है ना। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वन एडजेसेंट को पेयर करेंगे। अब बताइए यहाँ पे कितना पेयरिंग संभव है, क्या 4 का संभव है, ऐसा करके इसको कर सकते हैं नहीं, क्योंकि जीरो है हम उसको मानेंगे नहीं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे देखना है 3 हो जा रहा है, छोड़ दीजिए। यहाँ पे देखिए ऐसे करके 4 कर सकते हैं नहीं, क्योंकि ये भी हमारा जीरो हो जा रहा है। तो हमारा सिर्फ चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ 1 का पेयर हम बना सकते हैं एसओपी के लिए, ठीक है ना। तो संभव है ही नहीं, हम क्या करें ऐसा करके बताइए, तो एक ऐसा करके बना लें, ये हमारा एक हो जाएगा। अच्छा दूसरा हम एक ऐसा करके बना दें, ये हमारा दूसरा हो जाएगा, समझे, ये हमारा दूसरा हुआ। बस अगर इसको लिखना होगा तो क्या लिख सकते हैं, बी कॉम्प्लीमेंट सी, इसको लिखना होगा तो क्या लिख सकते हैं, ए और बी। सो फाइनली आंसर आपका क्या हो जाएगा, y इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए और बी, हो गया। एक और क्वेश्चन आप कर लीजिए, बाकी क्वेश्चन को आपको खुद करना है, ठीक है। कौन सा, चलिए मैं 2 नंबर क्वेश्चन ही कर दे रहा हूँ, थोड़ा कुछ ज़्यादा नहीं तो 3 नंबर, ठीक। मैं ये क्वेश्चन कर दे रहा हूँ आपके लिए, ये कर दिया हूँ और ये कर देता हूँ, 3 क्वेश्चन। बाकी बचे हुए क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है, आसान है, कीजिएगा तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं कीजिएगा तो फिर तो कोई बात ही नहीं। 0 1 2 छोड़ दिया यहाँ पे सिर्फ, ठीक है, 3 4 5 6 7 है। चलिए आ जाइए, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। एफ, यहाँ 2 नंबर क्वेश्चन था, एफ ए बी सी इक्वल टू 0 1 3 4 5 6 और 7। दो हमारा क्या है, मिसिंग है, दो हमारा आउटपुट में नहीं है, ठीक है ना। आ जाइए, इसको हमें सॉल्व करना है, ये भी आसान है। सबसे पहला काम क्या होगा आपका, आप एक पहले तो आप ये बना दीजिए, ठीक है। अब इसमें टोटल सेल का संख्या कितना है, 8, बस 8 सेल बना दीजिए। एक यहाँ से बनेगा, एक इसको बना दीजिए, और लास्ट में हमारे पास ये क्या मिल गया, टोटल 8 सेल मिल गया, राइट। चलिए ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे आप लिखिए, ये ए, ये बी और सी, ये क्या हो गया, बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट सी, बी सी, बी सी कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट और ये ए। इसको मैंने बोला भी था आपको कि आप लिखना चाहो तो और क्या लिख सकते हो, 0 0 0 1 1 1 1 0, ये क्या हो गया 1 0 और ये हो गया 1, है ना। तो अब आपको क्या करना है, 0 1 2 और 3, दो हमारा यहाँ पे होगा, ठीक है। तो दो हमारा है नहीं, बाकी हर जगह आप 1 लिख दीजिए। या ऐसा क्वेश्चन भी आपने किया है, ठीक है ना, ऐसा भी पेयरिंग मैंने बताया आपको, अगर आप कर पा रहे हैं तो पता नहीं, करिएगा तो हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, दोनों ये नहीं है आउटपुट में, बाकी सब है, तो हम सब जगह क्या लिख दिए 1, बाकी को छोड़ दे रहे हैं। अब इसमें आपको क्या करना है, पेयरिंग है। सबसे पहले आप देखिए क्वाड बनाइए, सबसे पहले हम इसका बनाते हैं। बोलिएगा सर क्वाड ही क्यों बनाए, देखिए 8 का संभव है, यहाँ रहता तब 8 बन जाता, लेकिन 8 है नहीं, तो हमारे पास उसके 8 के बाद क्या बनेगा, 4, तो 4 का बना दिए, ये हम ले लिए। अब ये हमारा हो गया पहला, इसको आप कॉमन करिएगा तो क्या हमारा कॉमन निकल के आएगा, बताइए, बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक। दूसरे की बात करते हैं, एक आप बना दीजिए इसको, ठीक। ये हो गया हमारा क्या, दूसरा। इसमें अगर कॉमन कीजिएगा तो क्या कॉमन हो जाएगा, सी, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं तीसरे का, ये बना दीजिए, ये हमारा क्या हो गया, तीसरा। इसमें कॉमन क्या हो जाएगा, ए, हो गया। चारों में बोल रहा हूं ना कि एक में, ठीक है ना, ये चारों में कॉमन क्या होगा, ए। अब यहाँ पे आप सीधा सीधा क्या करिए, y इक्वल टू लिखिए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बराबर ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, यही आपका क्या हो गया आंसर, यही हमारा क्या हो गया, रिड्यूस्ड फॉर्म। अब इसका रिड्यूस्ड फॉर्म हमारा ये हो गया। अच्छा इसको अगर आप लिखिएगा तो आप कैसे लिखिएगा, अगर बुलियन एक्सप्रेशन के फॉर्म में दे दिया लिखने के लिए तो लिख सकते हैं क्या, बहुत आसान है। जीरो को हम क्या लिखेंगे, ए बार बी बार सी बार प्लस 1 को क्या लिखेंगे, ए बार बी बार सी प्लस 3 को ए बार बी सी, ठीक है, प्लस 4 को ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस 5 को ए बी कॉम्प्लीमेंट सी, ठीक है, प्लस 6 को ए बी सी का कॉम्प्लीमेंट प्लस
लास्ट बट नॉट लीस्ट ए बी सी। समझ में आए? इसको आप क्या लिख सकते हैं 0, इसको क्या लिखिएगा 1, ये क्या हो गया हमारा 3, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा 4, ये क्या हो गया 4 1 5, और ये क्या हो गया 4 2 6, है ना, और ये हो गया 7। देखिए ये टर्म आपको लिखा हुआ स्टैंडर्ड एसओपी ये हो गया, इसका मिनिमम टर्म ये हो गया, है ना, इसी का मिनिमम टर्म ये हो गया। और इसको अगर आपको सॉल्व करने बोले आप निकालने बैठिए, पूरा लगाते रहिए बुलियंस लॉ वगैरह जो आप पढ़े थे, लगाइए लगाइए, आगे जाके हो सकता है कहीं छूट गया, कहीं मिस्टेक हो गया। बट इसको आसान तरीके से हम अगर सॉल्व करना चाहे, देखिए के मैप है, आप आराम से क्या किए, इसी को सॉल्व किए ना, यहाँ पे चाहे ये दिया रहेगा तो यहाँ पे आप उसको रख दीजिएगा, आसानी से क्या करिएगा, इसको सॉल्व कर दीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा, देखिए आंसर आपका आसानी से आपका यहाँ पे आ गया, और यही आपका क्या है आंसर है। समझ में आया? क्लियर है यहाँ तक? देखिए एक क्वेश्चन मैं और आपके लिए बता दूं, आइए एक क्वेश्चन हम लोग अपने से कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है एफ ए बी सी बराबर है 0 1 5 6 और 7। देखिए तो इसमें है क्या क्वेश्चन ये वाला 0 1 5 6 7, 4 नंबर है ना, ये कर लिए हैं क्या? 1 5 6 7 किए हैं, 0 भी लगा दिया, कोई नहीं, कर लीजिए इसको आराम से। ये आपका है क्वेश्चन, इसको करिएगा, बाकी आप एज होमवर्क कीजिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवा दूंगा, और भी बहुत सारा क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। आपको आगे बताएंगे क्या क्या है, कैसे फिर डोंट केयर का भी कंडीशन आएगा, 4 वेरिएबल वाला भी मैं आपको बता दूंगा। ये कुछ हो गया, ठीक है, ये हो गया, आगे आप लिख दीजिए ये ए, ये बी सी, बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट, बी कम्प्लीमेंट सी, ये बी सी, बी सी कम्प्लीमेंट, ये ए कम्प्लीमेंट, और ये ए। 0 1, ठीक है, 5 6 7, 5 6 7 हो गया। इसको बनाइए, एक पेयर आपका क्या होगा ये बनेगा, एक पेयर ये बनेगा, और एक पेयर ये बनेगा, ये पहला। इसमें आप क्या लिख सकते हैं ए कम्प्लीमेंट, और इसमें क्या है बी कम्प्लीमेंट। इसमें आइए दूसरा ए, और फिर आपका सी, और ये आ गया क्या तीसरा, इसमें क्या बन जाएगा आपका ए, और यहाँ और इसमें आप देख लीजिए क्या होगा बी, लिख दीजिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका y इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट प्लस ए सी प्लस ए और बी, यही आपका क्या हो गया बूलियन एक्सप्रेशन। इसी को अगर आपको बोल दे लिखने के लिए कि आप स्टैंडर्ड एसओपी लिखिए, इसका क्या हो जाएगा ए बार बी बार सी बार प्लस ए बार बी बार सी प्लस ए बी कम्प्लीमेंट सी प्लस 6 की बात करें तो ए बी सी कम्प्लीमेंट प्लस ए बी और सी, ए बी और सी। तो क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में रहेगा, या फिर आपको इस फॉर्म में, दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, आपको ऐसे करके क्या करना है बस सॉल्व कर देना। समझ में आए? ठीक है, तो करिएगा। जो क्वेश्चन मैं आपके लिए कुछ छोड़ दे रहा हूँ वो क्वेश्चन आप कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, जो आपका क्वेश्चन नहीं किया हुआ है वो क्वेश्चन को आप कीजिएगा, जो किया हुआ है वो आप छोड़ दीजिएगा। उसको भी अगर आप खुद से करिएगा तो आपके लिए अच्छी बात होगी, ठीक ना। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, है ना। तो एसओपी का ऑलमोस्ट के मैप आपका यहीं पे समाप्त होगा, है ना। 4 वेरिएबल का रह गया, वो मैं आपको करवा दूंगा। फिर आगे मैं आपको कुछ कंडीशन है आपका डोंट केयर वगैरह वाला, वो मैं भी आपको करवा दूंगा। बट आज के लिए इतना ही, ठीक। क्वेश्चन जो होमवर्क में दिया